तो वो साधना तुरक ऋषि ने ऐसे ही वो खिचड़ी ज्ञान से साधना की, उससे सिद्धियां आ जाती हैं, एटम बम बन जाते हैं। और उसका रिमोट काल के पास होता है, मन ये काल है और उसके हाथ में उसका वो रिमोट है, तो उससे काल इनको नचाता रहता है। कई वर्षों तक घोर तप करके उसने इतनी साधना की कि उसके सामने कोई भी रुकने वाला सिद्ध पुरुष नहीं था, सबको पता था। एक मानधाता नाम के चक्रवर्ती यानी पूरी पृथ्वी के शासक थे। उदय अस्त में उसका शासन राज्य था। वो प्रत्येक 2-4-10 वर्ष में ये देखता है कि मेरे शासनकाल में कोई मेरा जो अधीन राजा है कोई सिर तक नहीं उठा लिया उसने, मेरी उस किसी ने पराधीनता अस्वीकार तो नहीं है। इसलिए वो अपना एक घोड़ा छोड़ता था और उसके गले में ये लिख दिया जाता था कि जिसको मानधाता राजा की पराधीनता स्वीकार नहीं है, इस घोड़े को बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 करोड़ सेना है, उसकी पूरी नीचे वह ताकत भी लिख दी जाती थी। तो वो घोड़ा पूरी पृथ्वी पर घूमकर वापस आ गया। जब भी चाणक्य ऋषि ने देखा उसकी झोपड़ी के आगे से गया, वापस आया जब भी उसने देखा कि क्या बात है, इस घोड़े पर कोई आदमी को नहीं बैठा। चाणक्य ऋषि ने उन सैनिकों से पूछा, भी सैनिकों इस घोड़े पर सवार क्यों नहीं है, ये खाली चल रहा है। कहने लगे मानधाता चक्रवर्ती राजा का ये घोड़ा, इस पर कोई नहीं बैठ सकता और ये इसलिए खाली भेज रखा, इसके गले में लिखा हुआ है। ये सारी व्यवस्था बताई कि जो इसको पकड़ लेगा तो उसको युद्ध करना पड़ेगा राजा के साथ। तो किसी पृथ्वी पर किसी ने नहीं पकड़ा। ऋषि ने पूछा कि क्या किसी ने, राजा ने इसकी युद्ध नहीं होता। सैनिक बोले, किसकी मां ने दूध पिलाया है जो हमारे राजा से युद्ध करे, हमारे राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है। अब देख काल के जाल है, भगत आदमी भक्ति करे था, अपना पड़ा रहता कोठड़ी में, क्यों बकवाद भाई। अब वो काल टिकन ना देता, अंगा पाक गया। कहने लगा, अच्छा तुम्हारा राजा ऐसा हो गया, मैं इसका राजा का युद्ध उठता हूं और इस घोड़े को मैं बांधता हूं।